शेयर मार्केट के कंसेप्ट में आज हम कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। तो उसके अंदर सबसे पहले है कि शेयर मार्केट अप डाउन ऐसे होता रहता है। तो यहाँ पर हमको ये करना होता है कि जब हम कोई प्रोडक्ट्स या कॉइन ख़रीदेंगे तो उसको हम हायर रेट पे बेच देते हैं और ख़रीदते वक्त में डाउन रेट पर हम उसको ख़रीदते हैं। लेकिन आज हम ये सीखेंगे कि अब ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे कि जब हायर रेट चला जाता है या फिर डाउन चला जाता है बहुत, उसके ताल्लुक से हम आज सीखेंगे। अब मिसाल के तौर पे अगर कोई कॉइन आपने 7 रुपये में ख़रीदा था तो उसकी प्रीवियस हिस्ट्री भी देखना ज़रूरी है कि पिछला एक्सपीरियंस के वहाँ पर वो कितने में आपने पहले ख़रीदा था, तो ये अब जाएगा या नहीं। सपोज़ कोई कॉइन कभी गया ही नहीं 7 तक, वो 2 रुपये पे था, तो अब उसकी आप एक्सपेक्टेड ये करेंगे अगर कि वो 9 तक जाने तक मैं रुकूंगा तो वो कभी कभार नहीं भी जा सकता। अब मिसाल लेंगे शिबा की। शिबा जो है तो बढ़ बढ़कर ये 0.005 पर पहुंच गया था। अब ये वैल्यू पर किसी ने 5 पर ख़रीद लिया था, ये हाईएस्ट रेट था। अब सपोज़ कीजिए कि शिबा गिर कर ये इसको हम वैल्यू एज्यूम कर देंगे शिबा 1 की, शिब 1। अब सेकंड जो शिबा का रेट अब जो डाउन हुआ तो वो 0.0040 हो गया। तो लोग समझने रखे कि ये बहुत ज़्यादा नुकसान में चले गए, तो ये इसको हम शिबा 1 में कंसिडर करके छोड़ देना है। सपोज़ आपने 1000 लगाए थे शिब 1 में, तो ये शिब 1 की 1000 की वैल्यू इसको आपको इग्नोर कर देना है, इसको लॉन्ग टर्म के लिए एज्यूम कर देना है। और अब ये जो दूसरा शिब की वैल्यू गिरी है 0.0040, तो इसको आप कंसंट्रेट करिए और यहाँ पर आप शिब 2 इसको नाम देकर, इसमें बिल्कुल घबराना नहीं है, शिब 2 की हम वैल्यू इसको दे देंगे और इसको एज्यूम कर लेंगे कि जैसे कि मार्केट में उतार चढ़ाव होता रहता है, तो इसको नया एक प्लेटफॉर्म हम कंसिडर करेंगे। अब मान लीजिए कि शिब 1 आपने ख़रीदा था 0.0055 में और शिब 2 की वैल्यू ये गिरकर इतना डिफरेंस आया है, तो अब ये अगर प्रॉफिट जनरेट करके आपको देता है तो ये शिब 2 की वैल्यू पे अब आपको कंसंट्रेट करना होगा। ये सपोज़ गई इसकी वैल्यू 0.0050, क्योंकि आपने 0.0055 लगाया है तो आप ये एज्यूम कर रहे हैं कि आपकी वैल्यू 0.006 तक जाना चाहिए, तब आप प्रॉफिट में होंगे। तो अगर ये 40 का आपने ख़रीदा था, ये प्रॉफिट चला गया, तो आप इसको सेल कर दे सकते हैं शिब 2 को। तो इस तरह से क्या होगा कि शिब 2 की वैल्यू आपने जो 1000 में ख़रीदी थी, तो इसमें आप प्रॉफिट में चले गए, भले ही आप शिब 1 में नुकसान में चल रहे हो। अब मान लीजिए कि शिब की वैल्यू और गिर गई, मस्जिद गिर गई और वो हो गई 0.0035, जैसे कि जो कि अब चल रही है। अगर कोई इसको ख़रीदता है तो इसको शिब 3 हम अज्यूम करेंगे और इसको हम सपोज़ करेंगे कि 1000 के अगर इसमें शेयर्स इन्वेस्ट किए थे, तो अब इसकी वैल्यू तो अब ज़ाहिरी बात है कि 0.0050 के ऊपर जाने ही वाली है। अगर ये नहीं भी जाती, हम इसको कंसिडर कर लेंगे कि 42 जाती है, तो फिर भी आप प्रॉफिट में जा रहे हैं। अब इसको शिब 3 को और 2 को और 1 को अगर हम कैलकुलेट करें तो इसकी जो ओवरऑल वैल्यू होंगी तो आप एक हिसाब से प्रॉफिट में ही जा रहे होंगे। मान लीजिए कि शिब 1 में आप अगर इसको बेच भी दें लॉस में 0.0050 में, तो आप लॉस में तो बेच दिए, लेकिन आपके जो शिब 1, शिब 2 और शिब 3 है, इन वैल्यूज़ को अगर एक जग किया जाए तो आप चले जाएंगे प्रॉफिट में। सेम उसी तरह से OMG। अब सपोज़ कीजिए OMG में किसी ने 900 में ख़रीदा था OMG। अब उसने इसको हम कंसिडर कर लेंगे OMG 1 को इसको कंसिडर कर लेना है, फॉरगॉट कर देना है जो भी इन्वेस्टमेंट आपने किया है। OMG का अगेन प्लेटफॉर्म आएगा। अब OMG के नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे सबको पता था कि वो 900 के ऊपर जा सकता है, उसने 800 में ख़रीद लिया। तो अब और लुढ़क कर आ गया OMG 744 पर, 740 पर, इस तरह आ गया। तो ये आपके लिए नुकसानदा बात नहीं है, क्योंकि डेड नहीं हो गया, बिल्कुल भी कॉइन डेड नहीं हो गया, ख़ात्मा नहीं हो गया OMG का, ये अगेन बढ़ने ही वाला है। तो 745 आपके लिए न्यू प्लेटफॉर्म है, इसको हम कंसिडर करेंगे OMG 3। अब OMG 3 को अगर आपने बेच दिया 900 में भी और 900, तो इस सूरत में भी आप प्रॉफिट में ही रहेंगे, नुकसान में नहीं रहेंगे। तो इस तरह से हमको लॉजिक लगानी होती है। तो आप घबराइए नहीं और आप इसको अप रखिए, बस देखिए कि कौन सी कंपनी स्ट्रांग है और कौन से प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। जैसे कि OMG स्ट्रांग है, तो थैंक यू, सब्सक्राइब कीजिए।